हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर सेशन 2024 एंड 25 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। तो आपका कोर्स टाइटल क्या है? यहाँ पे हमारा कोर्स टाइटल है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये जो पेपर आया था वो सब्जेक्टिव टाइप था। कैसा था? सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर था। तो अगर क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव टाइप था तो इसमें बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन आए थे। एक था वेरी शॉर्ट टाइप, दूसरा था शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और तीसरा जो टाइप का क्वेश्चन था वो था लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ओके, तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक अपने जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें कवर किया है। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं और थोड़ा सा पेपर के डिटेल के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारा पेपर आईडी था वो था 4123। ये क्वेश्चन पेपर 2 आवर्स के लिए था और जो मैक्सिमम मार्क्स था वो था 75। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर है बेसिकली इसमें 3 सेक्शन थे। सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है। जो आपका सेक्शन ए है उसका जो इंस्ट्रक्शन है उसको एक बार हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। उसमें क्या कहा है? उसमें कहा है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन कंटेन्स 3 मार्क्स। मीन्स कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है और आंसर गिव द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन नॉट मोर देन 50 वर्ड। मीन्स जो भी आप आंसर लिखेंगे वो 4 to 5 लाइन्स का ही लिखेंगे। तो सेक्शन 1 का इंस्ट्रक्शन क्या है? पहली चीज़ कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी चीज़ कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। और तीसरी चीज़ कि आपको 50 वर्ड से ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है। इसका मतलब ये है कि आपको 4 से 5 लाइन में अपना आंसर लिखना है। तो सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको एक्सप्लेन करना है सीपी एंड सीवी को। दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाय द एवलांचे ब्रेकडाउन। ओके, तो जहाँ पे हमने जेनरेट ब्रेकडाउन पढ़ाया है वहाँ पे हम लोगों ने एवलांचे ब्रेकडाउन के बारे में भी बताया है। तो आप हमारा जो सेकेंड यूनिट के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। ओके, सी क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द इंटरनल एनर्जी। डी में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द ब्लैक बॉडी। ई में पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरवर्ड बायस। काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। अच्छा, जो भी आपका थर्मल फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं हम उसको अपने आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो आप लोग टाइम टू टाइम हमारे चैनल को विजिट करते रहिए और प्लेलिस्ट को देखते रहिए। ठीक है, तो आइए, व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरवर्ड बायस काफ़ी डिटेल में बताया है। पीएन जंक्शन के केस में बताया है, आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर एक्सप्लेन द पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसको भी काफ़ी डिटेल में आपको समझाया गया है। वहाँ से आप मेन 4 से 5 लाइन की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करिए, उसका नोट्स बनाइए और उसको एग्जाम में लिखिए। एक्सप्लेन द टर्म एंट्रोपी, एक्सप्लेन द थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम में यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से बस स्टेटमेंट देना है। बस उसका जो स्टेटमेंट है बस उसको अगर आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। व्हाट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कवर किया गया है, इसके बारे में भी हमने स्टेटमेंट दिया है इसका। और एक काफ़ी स्मॉल सा फॉर्मूला है उसको लिखा है और उसके यूनिट को भी अगर आप लिख देंगे तो ये सफिशिएंट हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? एक्सप्लेन द एडियाबैटिक प्रोसेस। ये जो क्वेश्चन है ये आपका थर्मल फिजिक्स से एसोसिएटेड है। इस टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे जो कि हमारे आने वाले टाइम पे हर एक टॉपिक को, जैसा हम लोगों ने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के एक टॉपिक को कवर किया वैसे ही हम लोग थर्मल फिजिक्स को भी कवर करेंगे। अब आइए सेक्शन बी को देखते हैं। जो सेक्शन बी है
देखिए सेक्शन ए आपका वेरी शॉर्ट था, सेक्शन बी आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है आपको टोटल 7 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से आपको ओनली 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मीन्स 7 क्वेश्चन में से आपको 4 को जो है वो अटेम्प्ट करना है। ओके, हर एक क्वेश्चन जो है मीन्स एक क्वेश्चन पे जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो 6 मार्क्स होंगे, 6 मार्क्स मिलेंगे आपको। और जो आंसर की लिमिट है वो नॉट मोर देन 200 वर्ड्स है। मीन्स आपको 18 to 20 लाइन्स में आंसर करना है। 18 to 20 लाइन आंसर आपका होना चाहिए। तो देखिए इसमें जो पहला मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका स्टेट एंड प्रूव द नॉर्टन्स थ्योरम। एग्जैक्टली सेम चीज़ हम लोगों ने इसको अपने लेक्चर में कवर किया है। हमने वहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है और उस स्टेटमेंट का प्रूफ भी लिखा है, तो आप जाके वहाँ पे आराम से अपने डिटेल नोट्स बना सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है आपको, उसमें कह रहा है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन इसका हमने किया है। ठीक है, हमने पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग को काफ़ी अच्छे से समझाया है। दोनों बायसिंग कंडीशन, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस का जो बायसिंग कंडीशन है उसके साथ भी इसको समझाया है। तो आप इसको भी वीडियो लेक्चर हमारा देख के उसके ये नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर की फॉर्मेशन ये भी हमने बताया है, और ये भी बताया है कि जब हम बायसिंग करते हैं उस केस में, फॉरवर्ड बायस के केस में और रिवर्स बायस के केस में हमारी डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप ये भी देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने बिल्ट इन पोटेंशियल के लिए भी फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है, इसको डिराइव किया है, तो आप इसको भी जाके देख सकते हैं। एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ, इस टॉपिक को भी काफ़ी डिटेल में कवर किया है, एक एक सेक्शन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। फिर क्या है आपका डिस्कस अबाउट द हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर को तो डिस्कस ही किया है, साथ ही साथ इसके जो परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं क्या क्या वो होते हैं, रिपल फैक्टर, इफिशियंसी, इन सब टॉपिक को हमने कवर किया है। तो आप चाहें तो शॉर्ट में इनके बारे में भी जब आप लिखें तो उसको आप एक्सप्लेन करके लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ एलईडी। एलईडी मींस लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, इसके बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन दिया हुआ है। और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पीएनपी ट्रांजिस्टर्स। काफ़ी अच्छे से, काफ़ी बेटर वे में एक्सप्लेन करके इस टॉपिक को हमने कवर किया है सिंगल वीडियो में। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स के प्लेलिस्ट में जाइए और इस वीडियो को देखिए। वहाँ से आप बहुत अच्छा एक नोट्स बना सकते हैं और उस नोट्स की हेल्प से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को इन अ परफेक्ट वे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जो लास्ट आपका सेक्शन है, सेक्शन सी, बेसिकली ये जो है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मीन्स आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 क्वेश्चन जो होंगे आपको वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो है वो है 10.5 मार्क्स का। और इसके साथ ही साथ जब आप आंसर लिखेंगे तो नॉट मोर देन 500 वर्ड्स। मीन्स आपका जो आंसर होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू मी 48 to 50 लाइन्स के बीच में होना चाहिए। क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप है
तो आपको इतनी लाइंस तो लग ही जाएगी आंसर करने में। तो देखिए सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन आया था, डिराइव द मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन, ये आपका थर्मल फिजिक्स का है। हम थर्मल फिजिक्स को कवर करेंगे, वहाँ पे आप टाइम टू टाइम हमारी प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, वहाँ पे आपको ये वीडियो इस टॉपिक पे ज़रूर मिलेगा। इसके बाद है डिराइव द प्लैंक्स लॉ फॉर बॉडी रेडिएशन, ये भी आपके थर्मल फिजिक्स से है। उसके बाद 11th, ड्रा द सर्किट डायग्राम फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर मोड एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। हमने जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर के केस में काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया है। चूँकि ये क्वेश्चन आया हुआ है तो हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका 12th जो क्वेश्चन है, इसमें आपको कह रहा है कि शॉर्ट नोट्स लिखना। अगर शॉर्ट नोट्स की बात है तो नॉट मोर देन 200 वर्ड्स, मीन्स 200 वर्ड्स सफिशियंट है। 200 वर्ड्स का मतलब 18 to 20 लाइन्स आपको आंसर जो है वो देना होगा। तो पहला क्या है, पहला आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में एंड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में। तो आपको इन चार में से कोई दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अगर मुझसे पूछिए कि किस टाइप के आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, तो सबसे पहले आपको डेरिवेशन वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। डेरिवेशन वाले क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की चांसेस होते हैं। सेकंड, अगर डेरिवेशन वाले सर नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको फिगर बना के आप समझा पाएँ। देखिए होता क्या है, डेरिवेशन में भी आपको लिखना कम पड़ता है, और जिस भी अगर डेरिवेशन वाले क्वेश्चन नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और फिगर वाले आप चूज़ करते हैं, तो बोथ केस में आपको लिखना कम पड़ेगा। जब लिखना कम पड़ेगा तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा अपने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करने का। जब ज़्यादा लिखना पड़ता है तो टाइम बाउंडेशन की वजह से हम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो बेटर होगा कि आप सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा डेरिवेशन, अगर डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस नहीं हैं या आपने उस टॉपिक को नहीं कवर किया है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए थ्योरेटिकल वाले जिसमें आपका फिगर हो। अच्छा, डेरिवेशन में भी फिगर होते हैं, ऐसा नहीं कि डेरिवेशन वाले क्वेश्चन में फिगर नहीं होंगे, उसमें भी फिगर होंगे। तो आपको क्या करना है, डेरिवेशन प्लस फिगर, अगर इसके साथ आप अटेम्प्ट करते हैं आप सबसे ज़्यादा मार्क्स पाएंगे। अगर थ्योरेटिकल है तो उसमें फिगर ज़रूर बनाइए, उसके साथ अटेम्प्ट करेंगे तो आपका एक तो जो थ्योरी है वो घट जाएगी और आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन को, और उसमें आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल्स, और साथ ही साथ आप कमेंट करना मत भूलिए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से आप कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ओके, थैंक यू।